जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी सहित अन्य नेताओं ने किया मतदान। लोकसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित। राज्यसभा में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण। पुंछ में अचानक हुआ ग्रेनेड विस्फोट। सेना के कप्तान और जेसीओ शहीद, 5 जवान घायल। और सांबा में 2 दिन में 2 बार देखा गया ड्रोन। सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। अब समाचार विस्तार से। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी तय है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों का समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट ही मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य सांसदों और विधायकों ने भी इस दौरान मतदान किया। संसद की मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। इस सत्र के दौरान सरकार 32 बिल सूचीबद्ध करवाए हैं। इनमें से 24 नए बिल होंगे। फिलहाल संसद में 35 बिल पेंडिंग है, जिनमें से 8 बिलों को सरकार ने फिर से विचार के लिए लाना है। दिवंगत लोकसभा सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस दिन को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाएं। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि भी दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत ने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। ने कहा, शिंजो आबे को तेजी से हो रहे बदलाव के बारे में बहुत जानकारी थी। इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अचानक ग्रेनेड विस्फोट हो गया। इसमें सेना के कप्तान और एक जूनियर कमीशन अधिकारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 अन्य जवान शहीद हुए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि रविवार देर रात पुंछ के मंडर सेक्टर में ये घटना हुई। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त सेना के जवान ड्यूटी पर थे। ने कहा कि घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया। इलाज के दौरान सेना के कप्तान आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 अन्य जवानों का इलाज जारी है। जम्मू संभाग के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिन में 2 अलग-अलग जगह पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की सूचना है। पहली घटना सीमावर्ती गांव मंगूचक की बताई जा रही है, तो दूसरी सूचना राजपुरा से मिली, जहां पाकिस्तानी ड्रोन सांबा से घुसपैठ कर हीरानगर की ओर चला गया। ड्रोन से हथियार गिराने की आशंका पर आज सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। रविवार देर शाम राजपुरा में लोगों ने आसमान में ड्रोन की लाइट देखी। लोगों ने बताया कि ड्रोन राजपुरा से सनूरा से होते हुए
बई नाला से हीरानगर की ओर चला गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इससे पहले भी ड्रोन चचवाल, चलेरी, बब्बर नाला, राजपुरा, सनूरा, बई नाला से होकर वापस पाकिस्तान चला जाता है। रविवार को भी ठीक इसी समय पर इसी रूट से ड्रोन गुजरा है। सावन महीने के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में हर हर महादेव, जय ओम शिवकारा की गूंज सुनाई दी। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में खासी भीड़ रही। वहीं शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। गौरतलब है कि सावन माह के पहले सोमवार के दिन शिवलिंगों का दूध जल से अभिषेक किया गया। शिवलिंगों को पुष्प, बेलपत्र, आंक, धतूरे से सजाकर महाआरती की गई। इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख व झालर के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। जम्मू के रणबीरेश्वर मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। गौरम करुणावतारम संसारसारम। देखिए, सावन के महीने का पहला सोमवार है। यहाँ के अरेंजमेंट तो आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं। लोगों की बड़ी श्रद्धा है, बड़ी दुनिया आई है। मैं भी बाहर था, इसीलिए मैं आज सुबह जम्मू पहुँचा 7 बजे और मैं यहाँ पे आया पूजा करने। हमारे पंडित जो हैं बहुत अच्छी पूजा कराते हैं। लोगों का आशीर्वाद शिवजी महाराज के ऊपर, शिवजी महाराज का लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे, यही हमारी तमन्ना है। और जम्मू ड्यूटी बड़े फले और अमरनाथ का मेला चल रहा है, शिवजी का सबके ऊपर प्रभाव रहे, असर रहे, यही। वहीं रघुनाथ मंदिर में भी भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की। और दूसरे का दो अंदर गड़बा में दाम दे लो और खूब बाले बेटा बालती है अंदर एक आप बाहर निकलते हैं। रुद्रवंद्य बहुतोदायिकवे नमः बाहुव्यामुदधे नमः व्याधे रुद्रवादनोरघोरापापकागणि दयान सन्वाशन्तमया गिरिकन्दाभिराजते जामिगुं गिरिकन्दसे विवकसवे शिवाङ्गिरितदाङ्गुर्वाहिकुंसे। और बड़े धूमधाम से सारे हिंदुस्तान में सारे मंदिरों में भगवान शिव जी की बहुत सुंदर पूजा की जाती है। पहला सोमवार का बड़ा महत्व है और इसके करने से जितने भी सोमवार आएंगे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सब सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव जी के चरणों में हमेशा ही सदबुद्धि रहते हैं। मैं भी आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। मैं भी बाबा का दर्शन करने इस पर्पज़ से आई हूँ कि सारे जो भी हमारे मन की कामना है या जो भी है वो सब पूरी होती है। और कहा जाता है कि जैसे ये 4 मास अभी शुरू होने वाले हैं और विष्णु भगवान शयन करने चले गए हैं एकादशी के बाद, तो अभी जो भी कृपा बरसेगी वो भोलेनाथ की बरसेगी और गुरु महाराज की बरसेगी। ये 4 महीने गुरु पूर्णिमा के बाद से लेके कार्तिक मास का जो देव उठनी एकादशी होता है उस समय तक अभी हमारे भोले बाबा और मेरे गुरु महाराज की कृपा बरसती है। और इसलिए ये पूरे मास श्रावण मास जो है
वो बहुत ही पवित्र मास माना गया है। इसमें आप जो भी पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति जो भी करते हैं, दान, वो सारे सफल होते हैं और इनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है, जैसे मेरे गुरु महाराज बताते हैं। और हम तो बस गुरु महाराज के कहने पर ही चलती हूँ और ज़्यादा तो ज्ञान है नहीं, उनकी कृपा होती है जो हम आगे बढ़ते हैं। बस जय गुरुदेव। देखिए, आज श्रावण का पहला सोमवार है और इस मास के अधिपति भगवान शंकर स्वयं हैं। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा लगभग पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और सनातन परंपरा के अनुसार सती जी भगवान शंकर की श्रावण मास में पूजा करती रही और जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के सती को पुनः प्राप्त करने का वरदान दिया था। इस दृष्टि से हमारे सनातनी लोग श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा जो है आज प्रारंभ कर देते हैं और ये पूरे मास में चलती है। इसमें जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, यदि वो भगवान शंकर की पूजा करती हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कन्याएं जो विवाह की अभिलाषा रखती है, भगवान शंकर की विधिवत पूजा करती है, तो उन्हें जो है एक सुंदर पति की प्राप्ति होती है। और विद्या के चाहने वाले जो विद्यार्थी लोग हैं, जो यदि भगवान शंकर की इस मास में विशेष करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनको विद्या की प्राप्ति होती है। और जो मुमुक्षु जन है, जो संसार से मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति यदि भगवान शंकर की पूजा ये मास भर करे, श्रावण मास में करे, तो महाराज उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार पर शिव मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। 14 जुलाई 2022 को पवित्र सावन माह आरंभ हुआ था, पर आज पवित्र सावन माह का पहला सोमवार है, जिसके चलते श्रद्धालु ने शिव मंदिरों की तरफ रुख किया। रियासी के ऐतिहासिक व प्राचीन आप शंभू मंदिर में महादेव की पूजा के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालु ने पूजा शुरू कर दी थी। इसी के चलते सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु ने पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार पर शिव भगवान की आराधना की। सावन महीने की कुछ विशेषताएं हैं। ऋषि मुनियों व पंडितों का कहना है कि सावन का महीना प्रभु शिव शंकर जी को अति प्रिय है और कहा यह भी जाता है कि पवित्र सावन महीने के उपलक्ष्य पर भोलेनाथ जी अपने ससुराल जाते हैं और पवित्र सावन महीने का संचालन भी वे खुद ही करते हैं। इसलिए पवित्र सावन महीने की अलग ही विशेषताएं हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सावन महीना भगवान शिव शंकर को सबसे प्रिय है, क्योंकि जब माता सती, दक्ष पुत्री माता सती योग विद्या से समाप्त हो गई थी, फिर उन्होंने हिमालय राज के पुत्री बन के वहाँ जन्म लिया, गौर तपस्या की। उस तपस्या के बाद भगवान शिव शंकर सावन महीने में उनका दोबारा पुनर्विवाह हुआ। तो भगवान शंकर को ये मास अति पसंद है, ज़्यादा इसको पसंद होता है। जो भी श्रद्धालु भक्ति भाव से भगवान की आराधना पूजा करते हैं, उनको इस महीने में सहस्र गुना फल मिलता है। वैसे 100 गुना है, इस महीने में करने से सहस्र गुना, 1000 गुना मिलता है। तो भगवान को ये मास अति प्रिय है। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ स्टैंड बोर्ड को, जिन्होंने यहाँ पे स्टैंड बोर्ड बनाया, और स्टैंड बोर्ड की तरफ से ये महादेव मंदिर बनाया रियासी में। और ये सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदू समुदाय के लिए। ये जो महीना है सावन का, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है महादेव के लिए। गरीब और अमीर की बात नहीं होती, कोई भी आए मत्था टेके, जो मन से हो सके वो करे।
कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज श्री अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से रवाना हुआ। जत्थे में काफी संख्या में महिला, पुरुष, साधु, संत शामिल थे। यात्रियों में इस अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्हें प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम की भी सराहना की और कहा कि उन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि उनकी आगे की यात्रा भी सुगम हो। अपना सामान लेके अपनी अपनी गाड़ी जल्दी करें। अपना सामान सफाई का खास ध्यान रखें। गंदगी ने फैलाया हुआ है। ठहरने का प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, लेकिन जो गंदगी हम लोग ठहर के साफ सफाई की, आने वाला अगला जो यात्री है उसको भी वही चीजें व्यवस्था वैसी ही मिले। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि इकट्ठा होकर यात्रा को सफल बनाएं और प्रशासन जो कर रहा है उसके लिए उसको उत्साहित करें, धन्यवाद करें। मैं बिहार से आया हूँ और बहुत व्यवस्था ठीक ठाक है, रस ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा आदमी तो गर्मी है। अभी ऊपर जा रहे हैं बाबा के पास, वहाँ कैसा मौसम मिलता है और बाबा बर्फानी के पास जाना भी है, जैसे गर्म हो या ठंडा हो पहुँचेंगे। व्यवस्थापक को धन्यवाद है। आने वाले को संदेश दे रहे चाहते हैं कि आए और जाए। राजस्थान से यहाँ की व्यवस्था बहुत गजब की लगी। हमारे देश के सैनिकों को सलाम कि उन्होंने सब व्यवस्था संभाल रखी। हम सब की भाई बहनों की यात्रा सफल हो। बाबा बर्फानी से मैं निवेदन करूंगी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि मेरे देश में शांति रहे और मेरा देश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे। आने वालों को ये कहूंगी, जिस तरह सैनिक चाहते हैं वैसी व्यवस्था हम बनाए रखें, साफ सफाई रखें। हम अगर सेना का साथ नहीं देंगे तो उस देश में कैसे काम करेगी। इसीलिए जो भी आए और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत गजब की व्यवस्था, खाने पीने की। वहाँ जैसे रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम में, भजनशाला में शिवजी और कालिका का वो सारा अच्छा लगा। भोजन भी बढ़िया था, सब बढ़िया लगा। वहीं महाजनहाल पंजीकरण केंद्र में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। यात्रियों ने पंजीकरण और यात्रा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। सर, हम अमरनाथ को पहली बार आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। 3 दिन हो गए। थोड़ा इधर का सिस्टम लो चल रहा है, कोई सहकार्य नहीं कर रहा है, ढकला ढकली कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, कोई हमारा ये भी नहीं ले रहे, ढकल रहे हैं सर, बारी को लग रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे। 3 दिन से इधर घूम रहे, कुछ भी इधर सर्विस नहीं दे रहे। और मेरे को मेरी बेटी भी आई है मेरे साथ। हाँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ आई, मेरी बेटी मेरे साथ आई है। तो मेरी बेटी का तो वो हो जाएगा, वो टिकट वीडियो, पर मेरी नहीं हुई है। मेरी उम्र का हिसाब से नहीं हो रही है ना, मेरे को कोई स्वस्थ हूँ मैं बिल्कुल, पर अब मेरी बेटी अकेली कैसे जा सकती है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी ये देख लो इसमें। हाँ, 70 से ऊपर। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। हाँ, कुछ शक्कर की बीमारी नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं होता है। हाँ, फिर भी मेरे को जाने नहीं दे रहे। तो मैं क्या के प्रशासन से क्या बोले हम? बड़े बड़े साहब होने वो हमको बोलने ही नहीं देते हैं। तो हमारी बेटी कैसे अकेली कैसे जा सकती है? हमारी बेटी कैसे जा सकती है?
मैं उसके साथ हूँ, मैं जाऊंगी जब तक मेरी बेटी जाएगी। 1 घंटा हो गया बैठे हुए। बेटी के साथ जाना चाहती हूँ मैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जाना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ जाएंगे, वो तमन्ना है हमारी जाने की, वो तमन्ना थी मेरी जाने की, अमरनाथ की यात्रा की। मोबाइल से ये करती थी, घर से करती थी, मैं बाबा के लिए दर्शन जाना है मेरे को। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। मैं जयपुर जमारामगढ़ से आया हुआ हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा में 70 साल की उम्र कर रखी है। इसकी उम्र कम से कम 75 साल होनी चाहिए। जो भी तीर्थ यात्रा कंपनी द्वारा जुट आता है उनको दिलासा दिया जाता है भाई यात्रा में आपको अच्छी यात्रा कराई जाएगी। ट्रेवल्स कंपनी वाले इनको अच्छी तरह से ना तो चाय पिलाते हैं, ना खाना खिलाते हैं और सुविधा भी नहीं देते। इससे बढ़िया है समय पे सुविधा होनी चाहिए। इनसे पूरा पैसा वसूला जा रहा है और इनको सुविधा कुछ नहीं दी जाती। उज्जैन से आते हैं तो इनको समय पे खाना नहीं दिया जाता और दाल बाटी खिलाई जाती है और स्वस्थ भोजन नहीं खिलाया जाता। ये पैसे भी पूरे लेते हैं और सुविधा कुछ नहीं है इनके लिए। इसलिए प्रशासन इतनी बड़ी कतारें लगी हुई है, इन कतारों को देखते हुए प्रशासन को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जेकेएसएसपी द्वारा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि ऐसी अफवाहें हैं कि कथित अनियमितताओं के कारण FFA चयन सूची को रद्द किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने जेकेएसएसपी के खिलाफ नारेबाजी की, आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए इसका फल भुगतने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है, जिन्हें धोखा दिया। उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की। हमारा ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है, ना कोई आया यहाँ पे कि बोलने की नहीं आपका कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ, कुछ बता तो दो। पागल थोड़ी ना कि सब बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे आके कि ये सब पागल लग रहे हैं क्या, यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और ये सुन भी नहीं रहे हैं। आवाम की आवाज़ तो कल बहुत बोल रहे थे, कौन है आवाम, कहाँ पे ये यहाँ पे बैठी हुई आवाम, उसकी आवाज़ तो किसी ने नहीं सुनी है। जब तक हमारी नहीं नहीं बताएंगे कि सिलेक्शन लिस्ट का क्या हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें चाहिए, सिलेक्शन लिस्ट निकालो। हम लोग खुद दे रहे हैं अपना एफिडेविट, बोल रहे हैं कि अगर हम कोई CBI करवाओ, हम लोग खुद अगर हमारा निकलता है हमें बाहर निकाल दो। हमने बोला क्या कि नहीं करो, हम CBI इंक्वायरी किसने बोला? कोई है यहाँ पे कोई बच्चा जिसने कभी भी मीडिया में 4 दिन से बोला हो कि नहीं हम लोग CBI इंक्वायरी नहीं चाहते? सब चाहते हैं CBI इंक्वायरी, हम तो चाह रहे हैं, ये करवा ही नहीं रहे हैं। चाह तो हम रहे हैं, कोई आया CBI वाला? कोई नहीं आया सर। हम 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, या तो गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है या तो हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें यार क्लियर करके निकालो बाहर। क्यों इतनी देर से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो? हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी, 2 साल से मेहनत कर करके यहाँ आज अब गटरों में बिठा दिया हम लोगों को। 5वां दिन है सर, ना कोई पूछने आता, ना कोई ट्वीट करता, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिसको पूछो आगे से बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। यार ऐसा कुछ नहीं, एक बार ट्वीट करके तो दे दो ना यार। हर बार आप लोग ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। पहले SI का कर दिया, अब FA का कर रहे हो। इसका क्या भरोसा कि पीछे आने वाली वैकेंसी को नहीं करोगे आप लोग? पकड़ा तो एक नहीं गया। आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाहर निकाल के देखो, इससे स्कैम किया दिखाओ, कि किसी एक को तो दिखाओ। हम लोगों के ऊपर ठोपे जा रहे हो हर बार। अगर सर सुनो मेरी बात, मैं सीधे LG साहब अगर सुन रहे हैं ना, अगर एक बंदा भी मर गया ना, उसका जिम्मेदार वो लोग होंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और जो ये लोग बोलते हैं ना पैसा दिया है, सामने आओ ना यार। हमारी शक्लें लग रही पैसा देने वाले, हमारे पास पैसा होता हम उधर नहीं बैठे होते। हम लोग क्यों इधर सड़कों पे आगे होते? हम लोग बेवकूफ थोड़ी है, 2-2 लिस्टों के पैसे देंगे हम लोग। 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा 2-2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हम लोग कोई बेवकूफ है यहाँ पर? पढ़ा लिखा यूथ है, लीडर और यूथ में फर्क नहीं पता लगता, स्टूडेंट और उसमें लीडर में। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहे हो डेली। इधर से कुछ नहीं होगा, उधर से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? क्या गलती कर दी हम लोगों ने? हम सिलेक्ट हो गए, माफी मांगते हैं जनाब, दोबारा नहीं देंगे पेपर। पर एक बार तो सोच लो हमारे बारे में। LG साहब ऐसे गवर्नर कहाँ है? गवर्नर साहब सुन लो हमारी भी यार। कल आपने पूरी आवाम की बात में पूरा सब कुछ बोला, स्टूडेंट का कहीं जिक्र नहीं हुआ। 5वां दिन है हमारा यहाँ पर। हंगर स्ट्राइक तो छोड़ो यार, मर गए यहाँ पर बैठ के, कोई पूछने तक नहीं आता है कि जिंदा हो मर गए हो। बेवकूफ है क्या हम लोग?
कल को अगर एक बंदा भी, मैं अपना लिख के देता हूँ, अगर मैं मरा तो मेरी मौत का जिम्मेदार गवर्नर साहब होंगे। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 16 में सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद राजेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वार्ड के प्रवेश द्वार पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि यहां से गुजरने वाले लोग इससे प्रभावित हो और जम्मू की खूबसूरती का एहसास कर पाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे नया रूप दिया जाएगा। वार्ड नंबर 16 का ये एंट्रेंस पॉइंट है। हमारा वार्ड तो वैसे नाले के पार है, लेकिन ये एक एंट्री है। बड़ा यहाँ शैफी लुक था, इसका थोड़ा सा फेस लिफ्ट करेंगे। जो वॉल है उस पर पेंटिंग्स होगी और नीचे जो है RCC और उसके ऊपर फिर आपका ये पेवर टाइल, इंटरलॉकिंग टाइल लगाएंगे ताकि यहाँ एक फेस लिफ्ट मिले और जो भी यहाँ से गुजरे उसको उसका चेहरा खिल जाए देख के, और वहाँ लिखा हो कि हम आपका स्वागत करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। और यहाँ के निवासियों को भी मेरे से निवेदन है, हर किसी को, कि कहीं भी कूड़ा आप सड़कों पर ना डालें। ये सड़कें भी हमारी हैं, गलियाँ भी हमारी हैं और ये जगहें भी हमारी हैं। आपके घर में डोर कलेक्शन हो रही है कूड़े की, कृपा करके ऑटो में ही अपना कूड़ा डालें। उससे हमारा शहर, गलियाँ और सड़कें साफ दिखेंगी और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी सेवा के लिए हाजिर है। कोई परेशानी है आप हमें कॉल करें, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। अशरफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन उत्तरी कश्मीर के पटन के जिंद पीर साहिब स्टेडियम में हुआ। इसका पहला मैच स्टार 11 पटन बनाम हरवंश नगर के बीच खेला गया, जिसमें स्टार 11 पटन ने 25 रन से मैच जीता और इरशाद लेफ्टी ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच हासिल किया। मैच देखने सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हुए थे। स्टार्ट हुआ, एक तो कोविड की वजह से ग्राउंड बंद रहा और दूसरा आर्टिकल 2019 में, लेकिन 2 साल के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। हम शुक्रगुजार है पटन मैनेजमेंट की कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे निकला है, 9th अशरफ मेमोरियल। इसके लिए हम पटन एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी इनाग्रेशन हुई है, बहुत अच्छे से, बहुत क्राउड है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यही सोच के खिलाता हूँ प्लेयरों को कि ताकि पटन का शान हमेशा ऊंची रहे। मेरा यही कोशिश होती है कि हमेशा खासकर अपने होम ग्राउंड में कि हमेशा जीत जाऊँ। 2 साल के बाद हमने ये शुरू किया दोबारा। तो आज जो यहाँ ओपन सेरेमनी, जो इनॉग्रल मैच आज यहाँ है, ये स्टार 11 और हरवंश श्रीनगर के दरमियान खेला जा रहा है। तो ये टूर्नामेंट जो है नॉकआउट बेसिस पे है। इसमें टोटल हमें 50 टीम्स के आसपास आई थी, लेकिन हमने 32 पे ये कंक्लूड किया। तो 32 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग करते हैं। तो हमें ग्राउंड में प्रॉब्लम हो रही थी, बॉल। आप मुझे ये बता। जी हम बताएंगे आपको। जो कोविड था, कोविड में गाँव में खेलते थे, लेकिन ये ग्राउंड स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर आ रहा है। हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, 2 साल हमें किसी ने परमिशन नहीं दी। तो एक दिन हमने मैच शुरू किया था, तो बाद में पुलिस आई, उन्होंने हमारा सारा सामान मैट वैट ले गए और हमको भी फिर थाने में बुलाया। तो वो वजूहत वही थी, हम एक्सेप्ट कर रहे, हमसे वो गलती हुई थी क्योंकि कोविड का मसला था, जिसके कारण हम यहाँ खेल सरगर्मियाँ शुरू नहीं कर सके। 2 साल बिल्कुल ये नेशनल हाईवे पे। देश में दैनिक कोरोना मामलों में 4 दिन बाद गिरावट आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल 16,935 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 4 दिन से लगातार 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते